जो उस वक्त वहां पर हुआ घाटी में। ये देखिए सुनील डिम्पल बहुत ही मायूस हैं। डिम्पल साहब, विमल, दर्द है आपको? आप मैंने वो दौर देखा हुआ है, मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूं। कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर बाद में भारतीय जनता पार्टी ही निकले, क्योंकि दर्द से तो हम गुजरे हैं ना। जो भी लोग ये फिल्म देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने में रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री के पांव छू रही हैं उनमें। देखिए, मैं कहूंगा ये फिल्म अभी आधी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। हर बार जज्बाती स्लोगन्स दे करके लोगों के बीच में नफरतों के बीज नहीं बोने चाहिए, क्योंकि उस 1990 में जितनी शहादतें कश्मीरी पंडित भाइयों की हुई थी, उतनी ही शहादतें मुस्लिम भाई बहनों की भी हुई। रात को बसें भर भर के आती थी, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, हिंदू भी थे, सिख भाई बहन भी थे और मुस्लिम भाई बहन भी थे। आज जो बिठिंडी और सिदरा और बाईपास के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मुस्लिम भाई बहन, ये उसी समय के पलायन किए हुए लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, और वो पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट का झूठा दावा करते हैं, जबकि यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। आप रोज देखें लाल चौक में तो तिरंगे फहराए थे, उस वक्त रविंद्र रैना कहाँ? अरे ये तो बच्चे होंगे, इनको तो मालूम ही नहीं था, ये वो दौर भी था, इन्होंने देखा भी नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों ने देखा हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देखा हुआ है, दविंदर राणा ने देखा हुआ है, श्यामलाल शर्मा ने देखा हुआ है, सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने देखा हुआ है। पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था आतंकवाद के दौर में कि सुनील डिम्पल ही है जो पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें कर रहा है। बाकी नेता कहाँ थे? ये थे ही नहीं। भाजपा का तो जम्मू में वजूद ही नहीं था। आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं वो दौर याद करता हूं। और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही वहां से पलायन नहीं किए, सिख, राजपूत, हिंदू और मेरे मुस्लिम भाई बहन भी वहां पे कत्ल हो रहे थे, वो भी पलायन किए। फिल्म सिर्फ कश्मीर फाइल का नाम नहीं होता, इसका नाम अगर जम्मू कश्मीर फाइल होता तो जम्मू के लोगों का भी सीना थोड़ा चौड़ा होता। घाटी में हुआ 90 के दशक में, क्या लगता है कि वहां पर जो कश्मीर का घाटी के जो नेता थे, क्या उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट थी? उनकी भी शहादतें हुई, वो तो सारे कश्मीर छोड़ के भाग गए। जितने भी नेता थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टी, याद है जो दर्शक उस समय 1990 का दौर जिन्होंने देखा हुआ है, वो आज भी सहम जाते हैं। दहशत का दौर। आप जम्मू का कोई भी एक इंच जमीन के ऊपर ग्रेनेड फटते थे, बम ब्लास्ट होते थे, मेटाडोरों पे होते थे, बस स्टैंड होते थे, रेजिडेंसी रोड होते थे, शालामार में होते थे। 96 में हालात को ठीक करके मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करवाया था। कश्मीर फाइल और भी अच्छी बन सकती थी अगर वो सभी परिवारों के, सभी समुदाय के लोगों का दर्द, मैंने खुद अपने दोस्त गवाए, जिससे बीजेपी जाइए पीडीपी दी गोद दे विच भी यही, और उसके बाद आतंकवाद फिर जोर पकड़न लगा। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी फिल्म जिसने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया। लोगों ने कहा ये एक पिक्चर नहीं है, ये वो आईना है जब 90 के दशक में घाटी में क्या हुआ था उसकी एक जीती जागती तस्वीर। फिल्में तो बहुत बनी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जो उस फिल्म की सच्चाई अब लाई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आवाज उठाई है। तमाम लोग अब कह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है जरूर एक बार देखें। बात मुनाफे की नहीं है, बात है सच्चाई की। जम्मू के कलाकारों ने भी काम किया, जिसमें सौरभ वर्मा थे उसमें, और तमाम लोग। अब सोशल एक्टिविस्ट भी सामने आ रहे हैं जनाब कि हम जो पिक्चर नहीं देख सकता उन्हें हम मदद करेंगे। मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, अमनदीप सिंह बोपराय फ्री में पिक्चर दिखा रहे हैं। अब मुद्दा तो गर्म है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया सामने ला रहे हैं, लेकिन इस पर सुनील डिम्पल एक जाना माना चेहरे हैं
और हमेशा आवाज उठाते हैं जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, लेकिन आज कश्मीर फाइल्स को लेकर ये क्या कहेंगे उस पर बातचीत करेंगे। डिंपल साहब, कश्मीर फाइल्स मूवी आई है जी, आपकी आंखें नम है जनाब जी, मुझे लग रहा है कि आपको दुख है जी। क्या लगता है आपको कि क्या फिल्म के बारे में कुछ विमल, ये जो कश्मीर फाइल फिल्म जो बनाई गई है, ये है हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और जो हमारी शहादतें, खून खराबा जम्मू कश्मीर में हुआ है 1990 में, वो दर्शाया गया है। और मैं जब 1990 का दौर देखता हूं, मैं आज भी सहम जाता हूं। मैं उस समय कॉलेज स्टूडेंट था और यूथ लीडर था। 1990 में मैंने खुद वो आतंकवाद का दौर देखा हुआ है, जब कश्मीर जल रहा था, जम्मू भी जल रहा था, पूरी की पूरी रियासत जल रही थी, चिनाब वैली भी जल रहा था और हमारे पीर पंजाल भी जल रहा था। फिल्म तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आज मैंने देखा कि मेरे प्रधानमंत्री जी उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी हुई, तो मेरा दिल कुछ मायूस सा है कि मुझे भावुक हो गया मैं कि वो आतंकवाद का दौर फिर से मुझे याद आ गया, क्योंकि ये फिल्म उसी के ऊपर आधारित है। फिल्म तो मैंने देखी नहीं, लेकिन वो दौर, वो खून का दौर, लहूलुहान जम्मू कश्मीर रियासत 1990 से लेकर के 96 तक का दौर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। वो बम ब्लास्ट, वो आगजनी, वो जम्मू में भी शहादतें कुछ कम नहीं हुई। मेरे जम्मू में भी उतनी दहशत थी जितनी कश्मीर में थी। मेरे जम्मू में भी उतनी शहादतें हुई जितनी कश्मीर में हुई। और मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा होता अगर मेरे जम्मू के डोगरों के लिए भी कुछ बोल देते आप। खैर, वहां कश्मीर जब जल रहा था, आतंकवाद सर चढ़ के बोल रहा था, खून खराबा हो रहा था, तो मेरे कश्मीरी पंडित भाई जब वहां से पलायन कर रहे थे, तो 1990 में विमल जो सरकार केंद्र में बैठी हुई थी, वो वीपी सिंह जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जी के समर्थन से वो सरकार बनी थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जगमोहन जी, वो गवर्नर बन के केंद्र की सरकार ने जम्मू में भेजा और जम्मू में उनको भेजने के बाद कश्मीर सारा खाली करवा दिया। कश्मीरी पंडित भाई बहन जिस तरह से पलायन करके जम्मू में आए, तो जम्मू के डोगरा लोगों का भी दिल था इतना बड़ा कि खुद भी लहूलुहान था। यहां भी बम धमाके हो रहे थे, लेकिन अपने खुले दिल से और खुली बाहों से उन कश्मीरी भाई बहनों का यहां पे स्वागत किया और अपने कलेजे से, अपने दिल के साथ लगाया, सीने से लगाया कि जिस प्रकार से वो हमारे अपने ही परिवार के भाई बहन हो। फिर कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं मारे जा रहे थे, वहां सिख परिवारों के ऊपर भी हमले हो रहे थे। बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, छिदीपुरा, त्राल, गुरुद्वारों में सिखों के भी खड़े खड़े कत्ल कर दिए गए। ये 1990 की वारदात है। यही नहीं, वहां पे जितने भी हिंदू परिवार जम्मू के गए, वहां पे सदियों से रह रहे थे कश्मीर में, चाहे वो डोगरे थे, चाहे वहां व्यापार करते थे, उन्हें भी वहां पे खून खराबे का सामना करना पड़ा और पलायन करना पड़ा। डिंपल साहब, क्या लगता है कि मूवी तो सब लोग देख रहे हैं, आपने भी अभी देखनी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों हुआ था? मैं बता दूं क्यों हुआ था? इतने ज्यादा लाखों लोग जो है बेघर हो गए थे, उनको मजबूरन घाटी छोड़नी पड़ी। जी जी जी, मुझे याद है, आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं वो दौर याद करता हूं। और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही वहां से पलायन नहीं किए, सिख, राजपूत, हिंदू और मेरे मुस्लिम भाई बहन भी वहां पे कत्ल हो रहे थे, वो भी पलायन किए। और जम्मू का दिल इतना बड़ा था कि साढ़े डोगरे बावा फैलाइए, आपे ते लहूलुहान थे। आपको विमल, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, जब हमने ये पुरानी मंडी में, हमारे शालामार रोड पे जो उस दशक में थे लोग,
वो उनको याद है, जो दर्शक उस समय 1990 का दौर जिन्होंने देखा हुआ है, वो आज भी सहम जाते हैं। दहशत का दौर। आप जम्मू का कोई भी एक एक इंच जमीन के ऊपर ग्रेनेड फटते थे, बम ब्लास्ट होते थे, मेटाडोरों पे होते थे, बस स्टैंड होते थे, रेजिडेंसी रोड होते थे, शालामार में होते थे, गंगयाल की मेटाडोरों के ऊपर होते थे, बसों के ऊपर होते थे। यही नहीं, हमारे डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी भी आतंकवाद की आग में जल रहा था और यहां से भी विस्थापित होकर के लोग आए हैं। हमारे तलवाड़ा से, रियासी से, गूल से, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा को, उन बेचारे विस्थापितों को पलायन करने वालों को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आप चप्पे चप्पे को जानते थे और आप वहां पे जम्मू कश्मीर में उस समय आए थे। आप दो शब्द जम्मू के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ही, जो शहादतें हमने जम्मू के डोगरे ने देती दिया है, उसके वास्ते ही दो शब्द बोली ओढ़ दे। और फिर साढ़े भाजपा दे चर्चा जेड़े नेता पीएमओ मंत्री है, वो भी थे पार्लियामेंट दे विच बोला दे है, उन्होंने भी तो ये दशक देखा हुआ था। वही जम्मू के हक में कुछ बातें बोल देते कि जम्मू भी उतना ही आतंकवाद की वजह से शहादतें हुई हैं जितनी कश्मीर में हुई हैं, और कश्मीर फाइल और भी अच्छी बन सकती थी अगर वो सभी परिवारों के, सभी समुदाय के लोगों का दर्द, मैंने खुद अपने दोस्त गंवाए हैं उस शालामार के बम ब्लास्ट में। और विमल, मैं तो आपको बताऊं, बसों के ऊपर मेरे लोग कठुआ, सांबा जा रहे थे, बम ब्लास्ट हुए और उनकी किसी की टांगे उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, और मेरे कई मित्र शहीद हो गए थे उस समय युवा काल में। और मैं आपको बताऊं, ये उस समय का जो मैंने आपको बताया कि भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के समर्थन से जगमोहन ने यह कश्मीर खाली करवाया, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी साहब की सरकार आई और खून खराबा तब भी नहीं रुका। और मैं आपको बताऊं कि यह सरकार ने, जो केंद्र की उस समय की सरकार थी, विमल, एक इतना बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूं और हकीकत है, उस समय के मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए थे, सीआरपीएफ सेना के, वो ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इतने खूंखार आतंकवादी, अजहर मसूद, लखवी जैसे खूंखार आतंकवादी जो अभी भी जम्मू की जेलों में सड़ रहे हैं, तब के पकड़े हुए। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार और वाजपेयी और अडवाणी जी और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कोट बलवाल जेल से उन आतंकवादियों को छुड़ाया और एक स्पेशल प्लेन के ऊपर बैठाकर, क्यों छुड़वाया? हाँ, स्पेशल प्लेन के ऊपर बिठा करके उनको कंधार में छोड़ के आए। क्यों छोड़ा? क्योंकि एक प्लेन एक हाईजैक हो गया था भारत का और कुछ शर्तें रखी थी उनको आतंकवादियों को रिहा करने के लिए। तो ये वही सरकार थी, वीपी सिंह की समर्थन भाजपा का था, और उन खून खाकर आतंकवादियों को छोड़ दिया। आप डिंपल साहब, अगर आप उस वक्त सरकार में होते, आपके हाथ में कमांड होती, तो आप उस समय उस सिचुएशन में क्या करते? देखिए, उस समय केवी कृष्णा राव गवर्नर थे और मैं उस समय भी आतंकवाद की और अलगाववाद के विरोध में तब भी जंग लड़ रहा था जिस प्रकार आज लड़ रहा हूं। उस समय अगर आप होते तो आप क्या करते? मैं युवा काल में था ना, मैं रोकता, मैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता। कैसे? अपने सुरक्षा बलों के ऊपर। अरे मेरे सुरक्षा बलों ने इतनी जानें गंवाई हैं, कोई भी आतंकवादियों को पकड़ के, और आपको यह बताऊं, उन आतंकवादियों को ये कंधार तक छोड़ने गए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में, जहाज में। और उसके बाद जब वाजपेयी साहब ने सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और एल के अडवाणी, सुनिए एक मिनट, एक प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें हिंदुस्तानी भी थे। जी हाँ, सारे हिंदुस्तानी थे, सारे हिंदुस्तानी थे। तो उनको बचाने का और क्या प्रयास हो सकता है? अगर उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाता तो कैसे बचाते? देखिए ना, आपके हिसाब से मैं बताइए। लेकिन आपको ये बताऊं कि उस समय मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भाजपा की सरकार के साथ, समर्थन के साथ होम मिनिस्टर थे, और महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण हुआ था। उसको छुड़ाने के लिए ये आतंकवादियों को कंधार छोड़ के आए थे। हकीकत तो ये है। 2 नंबर, जब वाजपेयी साहब सरकार बनाई केंद्र में, मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है।
आज हकीकत को देख करके। हकीकत तो इन्होंने खोली, और जब वाजपेयी साहब बने प्रधानमंत्री और एल.के. अडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमारे रघुनाथ मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। आतंकवाद तब भी नहीं रुका हुआ था। हमारे बागे बहू में हमला हुआ। हम तो लहूलुहान जम्मू के लोग तो होते रहे, हमारे भी थोड़ी तारीफ मनोबल बढ़ाने के लिए करनी चाहिए थी मोदी जी। और सबसे ज्यादा तो तब आतंकवाद बढ़ा जब आपने मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ 2015 में फिर से मोदी जी आपने गठबंधन किया और उन्हीं को सत्ता सौंप दी, और आतंकवाद फिर जारी हो गया। और अच्छा होता है, ये फिल्म सिर्फ कश्मीर फाइल का नाम नहीं होता, इसका नाम अगर जम्मू कश्मीर फाइल होता तो जम्मू के लोगों का भी सीना थोड़ा चौड़ा होता कि हमारी भी शहादतें हुई हैं। एक सवाल मेरा सवाल ये है जनाब, उस वक्त जो भी घाटी में हुआ 90 के दशक में, क्या लगता है कि वहाँ पर जो कश्मीर का घाटी के जो नेता थे, क्या उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट थी? उनकी भी शहादतें हुई। वो तो सारे कश्मीर छोड़ के भाग गए। जितने भी नेता थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी, अभिमल आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी एल्बम्स भरी पड़ी हैं, जो मैंने उस समय डिवकॉम का ऑफिस मुबारक मंडी में होता था, और मेरे अनिश्चित इंडेफिनेट धरने प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ भूख हड़तालें, धरने प्रदर्शन करता था। अगर घाटी के नेता भी छोड़कर अगर घाटी को आगे जान के खतरे थे, तो वहां पर जो भी हुआ वो करवाया किसने? करवाया, करवाने वाला तो पाकिस्तान ही था ना। आतंकवादी थे, पाकिस्तान था उसके पीछे हाथ, पाकिस्तान का हाथ था। उसको आज भी आप बताइए, आज भी आतंकवाद उसी सीमा के तरफ है। आप उस फिल्म में कश्मीर फाइल में अगर जम्मू कश्मीर फाइल नाम रखते तो जम्मू की शहादतें भी सामने आ जाती। और मेरा सिर्फ 1990 का दौर ही नहीं बताना चाहिए था। इस कश्मीर फाइल में अगर 1990 से लेकर के 2022 तक की सारी आतंकवादियों की गतिविधियां बताई होती, और उसमें पुलवामा हमला भी बताया होता, जिसमें मेरे 50 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। वो गुलवान घाटी का भी बताते, जहां चाइना के, वो भी बताना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हिस्सा था उसी समय। आप चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा जो भी 2022 होता, और साथ में सारे डोगरे दे वास्ते अस अदू भी दूए दर्जे दे शहरी मन्ने जंदे है, अस अज भी दूए दर्जे दे शहरी समझे जन्ने आ। मैं तुसें दसा कि अज भी आतंकवाद कोई खत्म नहीं होएगा। और जिसले बीजेपी जाइए पीडीपी दी गोद दे विच बही है, और उसके बाद आतंकवाद फिर जोर पकड़न लगा। और जिसले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब दा ते नरेंद्र मोदी जी दा अलायंस होया, ते कश्मीर ते जम्मू दे विच आतंकवाद फिर अज कल दिखो तुस है। अभी कल ही आप देखिए, वो हमारे उधमपुर में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, हमला हो गया। फिर आप अमीरा कदल में देखिए, ग्रेनेड हमला हो गया, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अब तो सेलेक्टिव किलिंग्स, पहले पत्थरबाजी होती थी, अब तो पिस्टल साथ में आ गई हैं, अब तो अनआइडेंटिफाइड गनमैन आ गए हैं। तो आपको चाहिए था कि उस फाइल को, आज 3 आतंकवादियों को भी मारा गया। जी हाँ, बहुत अच्छा किया, और मारे जाने चाहिए। ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करके जो मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप यह भी उसमें दर्शाना चाहिए था। पहले जो है सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस तरह की स्ट्राइकें होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, ये हर बार जज्बाती स्लोगन्स दे करके लोगों के बीच में नफरतों के बीज नहीं बोने चाहिए, क्योंकि उस 1990 में जितनी शहादतें कश्मीरी पंडित भाइयों की हुई थी, उतनी ही शहादतें मुस्लिम भाई बहनों की भी हुई थी, आज भी हो रही हैं। आज भी सेलेक्टिव किलिंग्स आप देखिए। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर नौजवान अगर हमारे और अवाम और आतंकवाद के बीच में ना हो, तो गोलियां, सिर्फ गोलियां ही गोलियां चलें। और आप देखिए कि हर रोज़ घरों में घुस घुस के, स्कूलों में घुस घुस के सिख भाई बहनों को मारा जा रहा है, केमिस्टों को मारा जा रहा है, सेल्समैन को मारा जा रहा है, एसपीओ सरपंचिस को मारा जा रहा है। तो ये भी कश्मीर फाइल में इसका हल क्या है? जिस तरह से घाटी की अगर हम बात करें, कश्मीर फाइल्स को लेकर बातचीत हो रही है आपसे, हल क्या है? घाटी कैसे खुशहाल हो पाएगी? देखिए, अभी तक तो ये जम्मू कश्मीर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा।
और वो पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट का झूठा दावा करते हैं, जबकि यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। आप रोज देखें, लाल चौक में तो तिरंगे फहराए जा रहे हैं। अरे यार, तो दूसरे दिन रोज ही तो मारे जा रहे हैं, हर रोज ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। अगर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भारतीय हूं, जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का बेटा हूं, मेरे बुजुर्गों की विरासत थी मेरी रियासत, और है हमारी पगड़ी है ये रियासत, ये भारत माता की संतान है हम। और ये जो हमारे बुजुर्गों की रियासत थी, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये हमारे बुजुर्गों की विरासत थी। आज उसी पगड़ी को जो हमारी है, वो पांव के तले यही सत्ता में जो बैठे हुए हैं उसको मसल रहे हैं, अपने पांव के तले कुचल रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी है, नॉर्मेलिटी भी है, पीस भी है। पीओके अगला एजेंडा होगा, कब एजेंडा होगा? 2015 के बाद आप बताइए कि आतंकवाद में कितनी कमी आई है। ये सारी चीज़ें फिल्म बनाने वाले को उसमें शामिल करनी चाहिए थी, और अच्छी होती। तो मैं अभी भी कहूँगा कि उस समय जो डोडा किश्तवाड़ के आए, आज भी कश्मीरी पंडितों को क्या मिल रहा है? आज भी वो अपनी जान की बाजी के ऊपर, वो कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमतें मिली हैं, ये पुरानी सरकारें दे के गई हुई हैं, उनको जम्मू सुरक्षित स्थानों के ऊपर लाइए, उन बच्चों को हिफाजत कीजिए। और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि उस समय जम्मू की जो इतनी आतंकवाद था, वो ये भी दर्शाना बनता था, फिल्म बन रही थी जम्मू कश्मीर को। कश्मीर कोई जम्मू से अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर दो भाई हैं, और हम साथ रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ रहना चाहता है। यही नहीं, हम पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और कल अमित शाह जी आप आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर, 2 दिन के लिए आ रहे हैं। आज 16 हो गई, 17, 18, एक दिन के बाद आ रहे हैं। तो आप अमित शाह जी हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर में हालात को, खून खराबे को रोकने के लिए आपकी क्या मंसूबा है? हम आपके साथ हैं उस मंसूबे में। नंबर 2, बहुत सही बात बोली डिंपल साहब ने। और दूसरा नंबर 2, आप पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को किस तरीके से आजाद करवाएंगे? बताइए मंसूबा। सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड आपके साथ। क्या बात है, बड़ी बात। नंबर 3, आप हमारी रियासत का दर्जा, हमारे बुजुर्गों की, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान कब करेंगे? आप मंसूबा बताइए, हम आपके साथ हैं। नंबर 3, आप बेरोजगार नौजवानों के लिए हर रोज दावे करते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जम्मू तो आज भी बुरी तरह से नीलाम और बेचा जा रहा है। जम्मू को रियल एस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना लीज के आपने बेच दिया। कश्मीर को आप दुबई में जा कर के बेच आए, और हमें पता भी नहीं कि किन शर्तों और किन की शर्तों के ऊपर और किन कंडीशंस के ऊपर हमें गिरवी रखा है। खैर, ये फिल्म जो विमल आज आप इसी में आए थे, मेरा दिल रो रहा है मैं जब वो हादसे याद करता हूं। और हाँ, मैं आपको बता रहा था ना, उस समय डिवकॉम का ऑफिस मुबारक मंडी में होता था, और मेरे इनडेफिनेट, और ये सारी जो हाई कोर्ट है ना, ये जो आजकल जानीपुर में है, ये भी मेरे बार के भाई, सारे वकील साहिबान मेरे साथ उस समय धरने प्रदर्शन में। उस समय कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था आतंकवाद के दौर में कि सुनील डिंपल ही है जो पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में धरने प्रदर्शन, भूख हड़तालें कर रहा है। बाकी नेता कहां थे? ये थे ही नहीं। भाजपा का तो जम्मू में वजूद ही नहीं था। केंद्र में इनकी एमपी थे, वो एमपी उसको केंद्र में उनके समर्थक के साथ। रविंदर रैना कहां थे? अरे ये तो बच्चे होंगे, इनको तो मालूम ही नहीं था, ये वो दौर भी था, इन्होंने देखा भी नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों ने देखा हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देखा हुआ है, दविंदर राणा ने देखा हुआ है, श्यामलाल शर्मा ने देखा हुआ है, सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने देखा हुआ है। तो आप जम्मू के लोगों के लिए भी बोलते कि जम्मू भी दहशत के दौर से गुजरा है और जम्मू में भी कम खून खराबा नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, जितेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा था वहाँ पे चर्चा करते हुए पार्लियामेंट में, 2 शब्द हमारे जम्मू दे डोगरे वास्ते भी बोली, और नहीं कि डोगरे भी बड़ी कुर्बानी दी और सारे की अपने दिल कने और सीने कने लाइए कश्मीर दे लोगों की, जेडे डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह पुंछ राजौरी तमाम गूल गुलाबगढ़ दे विस्थापित है, उन्हें की जम्मू दे विच गले करने लाई रखा। और विमल, यही नहीं, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए उस समय लंगर लगा दिए, घरों के दरवाजे खोल दिए। हमें मालूम था रात को बसें भर भर के आती थी, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, हिंदू भी थे, सिख भाई बहन भी थे, और
मुस्लिम भाई बहन भी थे। आज जो बिठिंडी और सिदरा और बाईपास के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मुस्लिम भाई बहन, ये उसी समय के पलायन किए हुए लोग हैं। सो नफरतों की दीवारों, दर्द सब में है, दर्द सब में है, हर समुदाय में जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 की आवाम के सीने में दर्द है। जो भी लोग ये फिल्म देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने में रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री के पांव छू रही हैं उन महिलाएं। देखिए, मैं कहूंगा ये फिल्म अभी आधी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। अरे यार मोदी जी, आप तो जानकारी रखते थे, आप दावा करते थे कि आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू को जानते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं, और पार्लियामेंट में जब आपने अग्निहोत्री को बुला करके सम्मान दिया तो उसमें यह भी कहना चाहिए था कि कश्मीर फाइल में जम्मू भी आतंकवाद के दौर से गुजरा है, यहाँ भी शहादतें हुई हैं, यहाँ भी रघुनाथ मंदिर पे हमले हुए हैं, बागे बहू में, शालामार में, पुरानी मंडी में मेरे 3 व्हीलर्स वाले दोस्त देश के प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म के लिए कहा है कि जो बहुत सारे लोगों को इस फिल्म से दिक्कत भी हो रही है। किसको हो रही है? जिनको दिक्कत हो रही है तो वो जानकारी नहीं रखते होंगे, क्योंकि दहशत के खून खराबे के दौर से तो हम गुजरे हैं। आखिरी सवाल तो मेरी जम्मू कश्मीर रियासत गुजरी है। जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा गुजरा है जो 1990 में जिसका जन्म हुआ होगा, 1996 में हालात को ठीक करके मैंने यहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करवाया था। नंबर 2, जब चुनी हुई सरकार थी 2014 में आकर के कम हो गया था आतंकवाद, लेकिन जब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, आपने जम्मू की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू में जब कोई नेता नहीं था, एक आवाज थी सुनील डिम्पल की, आपने कहा, तो अब तक कहां कमियां रहेगी कि कहीं ना कहीं आपकी भी सुनवाई अब नहीं है? अरे पूरे जम्मू की सुनवाई नहीं है, बेरोजगार नौजवानों की सुनवाई हो रही है। जब भी वो अपने उनके साथ राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि आपको बॉर्डर बटालियन की पोस्टें देंगे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्सों को इंसाफ मिल रहा है, बेरोजगार नौजवानों की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली, इंसाफ किसकी सुनवाई हो रही है? अगर वो अपना अधिकार और मांग और सामने 12,000 डेली वेजेस पीडीडी के पक्के। अरे साहब छोड़िए ना, एक ख्वाब दिखा दिया है, पूरा जब होगा देखा जाएगा। अरे उसमें यह नहीं लिखा कि 1 महीने में उनको पक्का किया जाएगा, 2 महीने में पक्का किया जाएगा, चलिए 3 महीने में पक्का किया जाएगा, और नहीं दिया हुआ, कोई टाइम नहीं दिया हुआ। और मुझे ये बताएं एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये जो आपसे मिलने आए थे पीएचई के डेली वेजर, और आपने आज भी स्टेट अकाउंटेबिलिटी की वो मीटिंग की है, तो बताइए डेली वेजर्स को लेकर के आपने क्या फैसला लिया? कोई फैसला लिया? जेकेएसएसबी की और पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें आपने विड्रॉ कर ली, उसको लेकर के कोई फैसला किया? आप तो डेली वेजर जब आपको मिलने आए तो आप तो बीमारी का बहाना लगा करके खिसक लिए, और दूसरा राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, वो रियासत को बर्बाद तोड़ के चले गए, और यहाँ पे हमारे लिए पुलवामा जैसे हमले छोड़ गए, सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, हर रोज़ पीएफ नॉर्मेलिटी है नहीं। कल अभी बम धमाके और ग्रेनेड अटैक, और हर रोज़ सरपंच और पंचेस मारे जा रहे हैं। डिम्पल साहब बिल्कुल सही कहा आपने, पंच सरपंचों पर हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अब आखिरी मेरा सवाल रहेगा, काफ़ी समय हो चुका है, आखिरी में विवेक अग्निहोत्री को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सामने? जी, आपने फिल्म बनाई है, मैंने देखी नहीं है, सुना है, और लेकिन जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि ये जम्मू के डोगरों को, जम्मू के रीजन को शायद आपको जानकारी नहीं थी, या जानबूझ के आपने इसको नज़रअंदाज किया, हमारे सिख भाई बहनों को नज़रअंदाज किया, हमारे बहुत से समुदाय थे कश्मीर से जो पलायन करके, मुस्लिम समुदाय के, वो भी पलायन करके आए थे, उनको भी नज़रअंदाज किया। और आपने किस कंसेप्ट के ऊपर बनाई है? कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर बाद में भारतीय जनता पार्टी ही निकले, क्योंकि दर्द से तो हम गुजरे हैं ना, खून खराबा तो हमने देखा है ना, बिक तो हम आज रहे हैं ना, नीलाम तो हम हो रहे हैं ना, गिरवी तो हमें रखा गया है ना। कहना चाहते हैं कि विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का कोई नेता नहीं? अब मालूम नहीं, वो तो अनुपम खेर जी की भी बड़ी तारीफें कर रहे थे। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने दर्द का रोना रो रहा हूं कि जिस दर्द से हम गुजरे हैं, जिस दर्द से जम्मू गुजरा है, जिस दर्द से जम्मू कश्मीर गुजरा है, जिस दर्द से हम आज भी गुजर रहे हैं। आपने तो गठबंधन करके सत्ता का सुख भोग लिया पीडीपी के साथ गोद में बैठ करके, लेकिन पुलवामा तो हमें आज भी मिला। हर रोज पुलवामा जैसे हमले तो आज भी हो रहे हैं। सरकार से नाराजगी, लेकिन 4 राज्यों में फिर से भाजपा आई है। चलिए मुबारक हो, हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी आपको शुभकामनाएं हैं।
तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा कर रहे थे सुनील डिम्पल। एक ऐसा चेहरा है, आवाज़ उठाते हैं, जम्मू के लिए आवाज़ उठाते हैं, और आपने देखा प्रदर्शन होते हैं, और प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ। कोई भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, सीधा पाकिस्तान से करारा जवाब मांगते हैं और प्रदर्शन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा इनकी खबरें चलती हैं, और हमेशा जम्मू के लिए, जम्मू के डोगरों के लिए, और खासकर घाटी के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक है और भाईचारा कायम रहना चाहिए। इस रियासत का, इस रियासत की खूबसूरती भाईचारा है। और 1990 के दशक में इन्होंने बताया क्या कुछ हुआ था। इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पंडित तो घाटी छोड़कर आए थे, साथ ही साथ कश्मीरी मुस्लिम, डोगरों ने भी, डोगरे, बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पलायन किया था, आज भी मर रहे हैं। और अब इन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री को, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, कि इस फिल्म को बनाते और द जम्मू कश्मीर फाइल्स के नाम पर, और जम्मू में जो जो उस वक्त जो भी हुआ उसको भी दर्शाते। अब लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।